अब अपन इसी में कंटिन्यूशन में देख रहे हैं सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जैसे कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट है वो जब बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट अपोज करेगी, तो फाई जो होता है आई से वेरी करता है, फाई इक्वल टू एल आई लिखेंगे। एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। अब देखना इंड्यूस ये होता है माइनस डी फाई अपन डी टी, ये हो जाएगा माइनस डी अपन डी टी ऑफ एल आई, और ये होगा माइनस एल डी आई अपन डी टी। और इंड्यूस करंट होती है, इंड्यूस करंट आई इक्वल टू ई बाय आर, राइट। स्मॉल आई से नोट करते हैं ये। अब जो एल का वैल्यू है वो कितना होगा। सपोज एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एल लेंथ है, तो जो एल का वैल्यू है वो होता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, ए एरिया है, राइट। पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, और ये राइट। यहाँ पे अगर यहाँ पे एयर कोड है, एयर कोड, तो ये लगाना। और अगर ये मटेरियल भरा है, मतलब सॉफ्ट आयरन या कोई अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में म्यू जीरो म्यू आर एल स्क्वायर ए बाय एल लगा देना, ठीक। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब एक सॉलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो जब होता है तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इसका भी एक डेरिवेशन है। मान लो करंट बढ़ते बढ़ते एक पीक वैल्यू गेन कर लेता है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट, मैक्सिमम वैल्यू, तो एनर्जी होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, राइट। एनर्जी होती है, ठीक है। किसी से बुक में इसको यू से भी नोट करते हैं, तो अपन ऐसे ही ले सकते हैं हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। अब जब कोई न्यूमेरिकल में इंडक्टर को जोड़ना होगा, तो इंडक्टर का जोड़ने का तरीका जस्ट लाइक रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये है, ठीक। फिर एक है, ये है L1 L2, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट L होगा वो L1 प्लस L2 होगा, राइट। और पैरेलल में अगर कोई है तो L1 L2 अपन L1 प्लस L2 होगा। एक्चुअल में L1 अपन L इक्वल टू 1 अपन L1 प्लस अपन L2 होगा, जिसको सॉल्व करने में ये आएगा, ठीक। तो ये जोड़ने का तरीका हो गया। इसमें अपन म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट को शामिल नहीं किया है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन शामिल करेंगे तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m होगा, अकॉर्डिंग एज सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, राइट। तो ये होगा। अब इसमें एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जैसे कॉइल है, इसके पास रखिए दूसरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, जबकि कांटेक्ट में नहीं है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी की कॉइल बोलते हैं।
और ये सेकेंडरी। तो मेन करंट की वजह से सेकेंड में इंड्यूस होती है करंट, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इफेक्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके लिए फ्लक्स इन सेकेंडरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी होता है, एम आई पी बोलते हैं, राइट। ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। ई होता है माइनस टी फाइव डी टी। सेकेंडरी का ये है वो माइनस टी वाई डी टी ऑफ एम आई पी होता है। तो ये हो जाएगा माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, और करंट हो जाएगा माइनस एम बाई आर डी आई पी अपॉन डी टी, राइट। ये भी नोट कर लेना, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन अगर दो कॉइल हैं तो उनके बीच में होता है, जिसका फार्मूला होता है एम इक्वल टू के रूट एल वन एल टू, ठीक है। के को बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट, राइट। के कॉस फाइव के भी इक्वल होता है, जहाँ पे एंगल दो कॉइल के बीच का जो एंगल होगा उसको फाइव बोलते हैं। तो ये भी होता है, राइट। और के का जो डेफिनेशन है वो ये है फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, कपलिंग कोफिशिएंट इसे डिफाइन होता है। अब अगर दो कॉइल के बीच में एंगल जीरो है, जैसे ऐसा है, ये ऐसा है, एंगल दोनों के बीच में जीरो है, तो इसको टाइट कपलिंग बोलते हैं, राइट। ऐसा हो या फिर एक के ऊपर एक वाइंडिंग हो ये, और इसी के ऊपर दूसरी वाइंडिंग हो, तो इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। मतलब के वन होगा फाइव एस इक्वल टू फाइव हो जाएगा, राइट। और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो उसको बोलते हैं लूज कपलिंग। जैसे एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है, 90, तो लूज कपलिंग बोलते हैं। तो जो के है उसका वैल्यू कॉस 90 के, तो कॉस 90 हो जाएगा जो कि जीरो होगा, इसको बोलते हैं लूज कपलिंग, राइट। इसमें एक और टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट भी एक इंड्यूस करंट ही है, जहाँ एक मैग्नेट को कोई शीट के पास लाते हैं या किसी भी कारणों से फ्लक्स चेंज करते हैं, तो शीट में पूरी शीट में सर्कल के रूप में करंट डेवलप होती है इस तरह से। तो ये करंट एडी करंट होती है, उसकी डायरेक्शन वैसी होती है जैसे लेंज लॉ बताया था, एनपोल बनेगा यहाँ पे ऐसे। जब हम एनपोल को दूर ले जाएंगे तो ये सर्कल में फ्लो करेगी, लेकिन दिशा उल्टी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना, उल्टा डायरेक्शन। तो ये एडी करंट कहलाती है, भंवर के रूप में होती है, एडीज, राइट। ये करंट अनवांटेड होती है, मतलब इसके दो टर्मिनल में हम जोड़ करके कोई बल्ब नहीं जला सकते, बस जैसे हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इस हीटिंग इफेक्ट का अपन यूज़ ही करते हैं, जैसे इंडक्शन फर्नेस वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एडी करंट भी उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, राइट। ये है एडी करंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ये जो करंट है, ये अपने आप डेवलप होने वाली करंट कभी भी लॉस ऑफ एनर्जी का कारण बन जाती है। मीन्स अनावश्यक रूप से सर्किट में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे सिचुएशन में अपन को ऐसी मेथड निकालना चाहिए कि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा। एडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो ज़्यादा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्लॉट्स बना देते हैं। मान लो हमने ऐसे स्लॉट्स बना दिए यूँ। अब करंट को कंप्लीट लूप करना है तो पास कैसे चलना पड़ेगा उसको,
ऐसा ऐसा, वही इलेक्ट्रॉन को इतना लंबा पाथ चलना पड़ेगा ऐसे लूपिंग के लिए। और जब रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ से वेरी करता है, अगर लेंथ ज़्यादा चलना पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा और करंट घट जाएगी, मतलब एडी करंट घट जाएगी, जिससे जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना I2RT वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दो काम करते हैं, एक तो ऐसे स्लॉट्स बना देते हैं, सभी में ऐसे स्लॉट्स बना देंगे, और दूसरा काम ये करते हैं कि इनको वार्निश पेंट से पेंट कर देते हैं इसमें, राइट। तो उससे क्या है कि वार्निश का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट कम होगा। ये क्या कहते हैं एडी करंट। बहुत से इसके यूज़ हैं, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक जो वो रहती है ट्रेन, उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में वो मतलब उसके ऑसिलेशन को स्टॉप करने में, सॉफ्ट करंट की ऑसिलेशन को स्टॉप करने में भी यूज़ करते हैं। इस तरह से यूजेस हैं, थोड़ा बुक से रीड कर लेना।